नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिर से अनुपात बराबर। जी हां, नया आयोग जो है नया आयोग ने ठगने का एक अच्छा तरीका निकाला है और मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होगी। उनका जो है कि अनुपात जो है एक बार फिर से बराबर है। लेकिन बात करें तो 85,000 के आसपास सीटों की संख्या खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री जी का जवाब है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर, यानी जितने छात्र पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए उतने ही नियुक्ति है। और इसमें शायद ही उनका इसमें जो साफ साफ उन्होंने ये जता दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो किस प्रकार से मंत्री जी ने लगातार 6 साल से लगातार छात्र और शिक्षक अनुपात बना के रखा है, इसकी जो ज़रूर से जो है कि पीठ थपथपानी चाहिए। तो क्या है मामला, उसको देख लेते हैं। अभी कल परसों में जो है कि जो सैकड़ों संख्या में भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के दरवाजे पे पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन किए थे। तो उसके जवाब में आयोग के एक सदस्य जी बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। लगभग 50,000 पदों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि 50,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। लेकिन एक दिन बाद ही किस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि 85,000 पद तो खाली है, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते और इस पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। तो 6 साल से लगातार युवा ठगे जा रहे हैं और युवाओं को ठगने का काम लगातार जारी है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है कि बन ही नहीं पा रहा है और इसलिए नहीं बन पा रहा है कि अगर जल्दी से बन जाएगा तो फिर जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ जाएगी कि आखिरकार नया शिक्षा सेवा जो चयन आयोग भी बना है तो उसके जिम्मे कौन से कार्य हैं। कार्य तो ढेर सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कि ये सरकार आंखें मूंदी हुई है, आंखें चुरा रही है अभ्यर्थियों के सामने। अभ्यर्थियों के लिए कोई कड़े फैसले नहीं ले पा रही है। अब अभ्यर्थियों की पारी है कि जहाँ जहाँ पर भी 10 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहाँ पे सरकार को अपनी उपस्थिति का जो है कि नजराना पेश करना है कि आखिरकार उन 10 सीटों पे क्या हाल होने वाला है। जैसे कि पूर्व में लोकसभा की सीटों पे जो हाल हुआ था, वही उपचुनाव में भी यही करना है, तभी जो है कि सरकार जो है कि शायद अभ्यर्थियों को सीरियसली लेगी। अन्यथा जो है कि ऐसे ही अभ्यर्थी जो है कि ठगी के शिकार होते जाएंगे। तो क्या है मामला, उसको देख लेते हैं। तो विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का जो उत्तर मिला है वो बहुत ही हतप्रभ करने वाला उत्तर है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो जो जवाब आया था कि प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। तो साफ साफ ये यहाँ पे दिया गया है कि 85,000 पद रिक्त हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे रिक्तियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि वो पदों के रूप में विज्ञापन को नहीं निकाल रही है। तो प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 का है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि 22:1 का जो अनुपात है वो मानक के अनुरूप है। तो इसका कहने का तात्पर्य ही यही हुआ कि अभी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो नया शिक्षक भर्ती देना जा रही है। केवल 6 साल से लगातार जो है कि जुमला पे जुमला फेंका जा रहा है और बस उसके शिकार अभ्यर्थी ही हुए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी ही तैयारी करते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। तो आपको बता दें कि जो टीईटी का एग्जाम हुआ था 2020 में, इसका विज्ञापन आया था। 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। वो भी पहली बार में जो है कि एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा और दूसरी बार एग्ज़ाम को आयोजित किया गया। तो 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद कोई भी अभी तक टीईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ और इसके पीछे का वजह है कि सरकार नहीं चाहती कि टीईटी का एग्ज़ाम हो, और दूसरा वजह है कि अगर एग्ज़ाम कराएगी तो कहीं न कहीं भर्ती के लिए उस पर दबाव आएगा। जिस प्रकार अभी पिछले कुछ सालों से लगातार भर्ती के लिए दबाव बना है, तो सरकार अभी कोई दबाव महसूस नहीं कर रही है। जब सरकार को लगेगा कि नहीं, उस पर दबाव है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना है, तो शायद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगी।
देखा जाए तो टेट का एग्ज़ाम जो है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य, उत्तर प्रदेश के बाहर जो पड़ोसी राज्य है, कहीं ना कहीं टेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, सेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है। केवल दावे और खोखले वादे नहीं किए जा रहे, कहीं ना कहीं धरातल पे कुछ काम दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं कि बिहार में की स्थिति आज कितनी बदल गई है। और पिछले 1 साल से लगातार वहाँ पे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, नियुक्ति प्रक्रिया सभी जारी है। और जिस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, यानी विज्ञापन जारी करने से लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने में लगभग 3 महीने से 4 महीने का समय लिया जा रहा है। तो इसका जो है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती विज्ञापन आ जाता है तो उसको लगभग 4 साल 5 साल का वक्त लग जाता है पूरा कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे पूछा गया था कि टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार सरकार कर रही है। तो उसका जवाब क्या मिला है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। तो सरकार साथ ही साथ ये भी बता देती है कि जो ये 12,460 भर्ती प्रक्रिया का मामला है, वो उसका विज्ञापन कब जारी किया गया था और अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया क्यों चल रही है। तो सभी कुछ जो है कि ठंडे बस्ते में है, और ठंडे बस्ते में शिकार केवल अभ्यर्थी हो रहे हैं। ठगने का काम जो एक सरकार कर रही है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अभी तक बन के तैयार नहीं हो रहा, 2022 से इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जब गति के अनुसार देखा तो 2022 से इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इस आयोग ने अभी तक कोई भी कार्य करना शुरू नहीं किया है। दावे किए जा रहे थे कि जैसे ये आयोग बन जाएगा तो जितनी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाएँ होती है, एक एकीकृत आयोग से किया जाएगा, तो कहीं न कहीं इससे अभ्यर्थियों के हित में रहेगा और अभ्यर्थियों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन स्थिति क्या है, इसके विपरीत है और अभ्यर्थी ठगी के शिकार हमेशा से हो रहे हैं। आयोग के पास जाओ तो आयोग जो है कि बरगलाने का काम अच्छी तरह से करता है, सरकार के पास जाओ तो सरकार जो है कि वो भी बरगलाने का काम अच्छी करता है। तो कुल मिला के यही लबो-लुआब है कि अभ्यर्थी ऐसे ही पिसते रहेंगे और सरकार से इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आंकड़ेबाजी के द्वारा ही सब कुछ पूरा हो जाना है और बता देना है कि हमने 6 साल में साढ़े 6 लाख की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की है, 6.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब उम्मीद नहीं है कि ये जो है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आएगी। अब 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव को देखते हुए ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आया। जब एक आई, यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा अस्तित्व में है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की भर्ती प्रक्रिया है, उसकी नियमावली में अंतिम रूप से मुहर नहीं लगी है, अंतिम रूप से शासन को अनुमति नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं इसको ज़रूर से मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसको भी लटका के रखा गया, एलटी ग्रेड को लटका के रखा गया, जीआईसी को लटका के रखा गया है, खंड शिक्षा अधिकारी को लटका के रखा गया है, तमाम प्रकार के बच्चों को लटका के रखा गया है। केवल वादे, बातें यही सब चल रहा है और यही सब शायद चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि अभ्यर्थी इस बात को समझेंगे और उपचुनाव के नतीजे से साबित कर देंगे कि आखिरकार जो है उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एन के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।